आप सब बैक टू द टॉपिक है ना, इधर आ जाओ, खोलो सब पीडीएफ नंबर 2। ठीक है, हाँ, एजेस और मिक्सचर्स और ये क्या बोलते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक, चलो, तो हम पीडीएफ नंबर 2 पे थे, हम थे यहाँ पे, कहाँ पे, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। इसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मुझे एक कंसेप्ट रिवाइज करवाओ। क्या था कंसेप्ट कि एजेस का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, चाहे आज से 5 साल पहले की बात करें, चाहे या 20 साल बाद की भी बात करें, या 18 साल बाद की भी बात करें, है ना, आया समझ में। बस हमको रेशियोज का जो डिफरेंस है वो हमको सेम बनाना रहता है। उसके लिए हम कौन सी मेथड यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ का डिफरेंस है ना, और यहाँ का डिफरेंस, इस डिफरेंस को इससे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ A/B है, इन दोनों का डिफरेंस, और यहाँ पे C/D है, इन दोनों का डिफरेंस। ये मान लो K है, यहाँ पे ये P है, तो यहाँ पे P का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे K का मल्टीप्लाई करेंगे। आया समझ में। बस यही लॉजिक हमको अब हर क्वेश्चन में लगाना है। चलो, तो पीडीएफ नंबर 2 खोलो और सबसे पहला सवाल देखो, मैं एक करके बता देता हूं क्या बोल रहा है। रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी क्या है, प्रेजेंट एज की बात क्या कर रहा है ना, ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, 5:2:3 है ना। फिर आगे पढ़ो क्या है, आफ्टर 5 इयर्स ये क्या है, 3:4। अब सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, मतलब ये ऑलरेडी हमारा बैलेंस्ड रेशियो है, हमको इसको बैलेंस करने की जरूरत है क्या। अब यहाँ से यहाँ नेट चेंज देखो कितने का है, यही 1 यूनिट बराबर क्या है। अब हमको क्या बोला है, प्रेजेंट एज ऑफ बी निकालो, प्रेजेंट एज ऑफ बी ना, मतलब 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, बेसिकली जो हम 1 साल का ये निकाल रहे हैं, ये हम क्या निकाल रहे हैं, मल्टीप्लायर निकाल रहे हैं। क्योंकि देखो इसका कुछ और एक मल्टीप्लायर होगा, इसका कुछ और एक मल्टीप्लायर होगा, दोनों का अलग अलग मल्टीप्लायर होगा। अगर हम मल्टीप्लायर सेम बना लें, वो सेम कैसे बनाते, इस डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई करके इस डिफरेंस को, तो इससे हमारा मल्टीप्लायर सेम हो जाता है। तो बेसिकली हम फिर रेशियोज को डायरेक्ट जोड़ भाग कर सकते हैं, जोड़ घटाना कर सकते हैं। आया समझ में। ठीक है, तो ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो जल्दी से, ऐसे ही देख के करो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग करो। क्या ऊपर शरद समझ में नहीं आ रहा क्या, सर ये 3:4 वाला कैसे आया, ये तो क्वेश्चन में दिया है ना, पढ़ो तो क्वेश्चन। आफ्टर 5 इयर्स दिया है ना कि नहीं दिया है, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। पहला इनिशियल क्या है, प्रेजेंट एज का रेशियो, और फिर आफ्टर कितने साल के बाद, 3:5 प्रेजेंट एज है। यहाँ पे ये राम है और दूसरा क्या है, रमेश और सुरेश। वो कौन से ऐड में आते थे, किटकैट की ऐड में आते थे ना शायद, 5 स्टार के। आफ्टर 7 इयर्स है ना। एक और वो होता था ना कि ये है आम जिंदगी, ये है, हाँ, तो आम जिंदगी यहाँ 3x और 5x लो, ये मेंटोस जिंदगी। ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स यहाँ पे कितना है, 4। ठीक, फिर से डिफरेंस देखो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ 1 का है यहाँ पे। तो भैया हम क्या करेंगे, पहले सेम बना लेंगे, तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को, तो हमारे फाइनल रेशियो क्या बन जाएंगे, ये तो 3:5 ही रहेगा, ये क्या बनेगा 8:10। अब देखो डिफरेंस सेम हो गया, और यहाँ पे भी देखो 5 यूनिट का चेंज, यहाँ पे भी। अब हमसे क्या पूछा है, ये जो 5 यूनिट बराबर ये क्या है, 7 साल है ना। तो हमको ये बोला कि इसकी प्रेजेंट एज बताओ, तो यही 5 यूनिट बराबर 7 साल, आंसर।
तो इनका डिफरेंस का इंस्टीट्यूट ये हम बेसिकली मल्टीप्लायर निकालने के लिए सेम करते हैं। हमने देखो वो एक चीज करी थी जब सब्सट्रैक्शन कर रहे थे हम कुछ एक नंबर्स में, याद है प्रपोर्शन के क्वेश्चन किए थे ना, कोई एक नंबर जैसे पीडीएफ नंबर 1 खोलो उसमें होंगे वो वाले सवाल। वो बेसिकली यही तो है कि हमको 4 नंबर दिए उसमें कुछ एक हमको माइनस करना है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, प्रपोर्शन में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर शायद 80 के आसपास का था मुझे जो याद आ रहा है, 82 या 83 के आसपास जाओ, पीडीएफ नंबर 1 में है ना वही 83 नहीं 80 है नहीं सर 80 भी है, 81 की रेशियो 87 है जैसे, देखो है ना क्या नंबर, क्या था क्वेश्चन कि 54, 49, 22 और 21 में से क्या नंबर घटाया जाए कि वो हमारा किस में आ जाए, प्रपोर्शन में आ जाए, है ना। ये लिख लिया तुम लोगों ने, लिख लो पहले। देखो इधर मैं ऐसे समझा दे रहा हूं, यहां का मल्टीप्लायर कुछ और होगा, बोलो हाँ या ना, यहां का मल्टीप्लायर कुछ और होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर एक मल्टीप्लायर x ले लेता हूं तो ये 3x होगा, ये यहाँ मल्टीप्लायर y ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा 4y और 5x। तो मान लो यहाँ मल्टीप्लायर x है, यहाँ मल्टीप्लायर y है, तो अगर मेरे को इन दोनों को सेम बनाना है तो मैं x को y से मल्टीप्लाई कर दूंगा, y को, तो यहाँ पे मेरा y था इसको मैंने इसमें कर दिया, यहाँ पे x था इसको, तो अब मेरा मल्टीप्लायर सेम बन गया, यहाँ पे भी एक्स वाई बन गया, यहाँ पे भी, अब कुल मिला के मल्टीप्लायर सेम बन गया, तो हमने डायरेक्ट रेशियोज को प्लस माइनस कर दिया। तो सर इनका जैसे कि 3:5 और 8:10 आया था, इनका जो गैप रहता है वो इक्वल रखना है। हाँ इक्वल है ना, यही तो इक्वल बना है, ये 2 यूनिट ये 2 यूनिट, क्यों, क्योंकि एजेस का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होगा, इसलिए इक्वल बनाते हैं गैप, ठीक। अब वो पीडीएफ नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 80 क्या है वो 87 है ना, वो और देखो वो भी सेम चीज है, ये यही लॉजिक लग रहा है वहां पे भी, जो मैंने तुमको वो बताया था कि कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो यूज करके इन दोनों का माइनस देख लो। बेसिकली हम वो रेशियोज ही सेम बना रहे हैं, है ना। देखो कैसे बना रहे हैं, इसको मिटा दूं, देखो इधर अगर मैं बोलूं कि मेरे को ए बी सी डी बताओ क्या क्या नंबर है यहाँ पे, 54, हाँ 49, हाँ 22 और 21। ये नंबर है, इन नंबर्स में मुझे कुछ एक माइनस करना, तो ये किस में आ जाएंगे, प्रपोर्शन में आ जाएंगे। इसका मतलब a माइनस एक्स इज टू बी माइनस एक्स इज प्रपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बोलो c माइनस एक्स, ठीक। अगर मैं a इज टू बी का रेशियो लूं तो यहाँ पे क्या है ना, और c इज टू डी का, यहाँ ये a इज टू बी हो गया और c इज टू डी, यहाँ पे रेशियो क्या है, देखो मुझे यहाँ पे कुछ एक माइनस करना है और सेम नंबर माइनस करना है, तो ये डिफरेंस मेरा सेम आना चाहिए। अब देखो 49 में से 21 घटाओ कितना आएगा, ठीक। यहाँ पे डिफरेंस बताओ क्या आ रहा है, 32 का आ रहा है। ये देखो डिफरेंस अनइक्वल है, लेकिन ये इक्वल होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो x घटाया ये क्या है, सेम है। अब ये हम डिफरेंस सेम बना सकते हैं कैसे, देखो यहाँ का डिफरेंस देखो क्या है 5, यहाँ का डिफरेंस 1, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, इस 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस सेम आ जाएगा, ठीक। कैसे, तो ये हमारा फाइनल रेशियो क्या बन गया, और 5 से ये क्या बनेगा, ये 110 और 105। अब देखो डिफरेंस यहां पे कितना डिफरेंस है, 105 में से 49 घटाओ, देखो 50, इसको 50 मान लो, 50 से 105 जाने में कितना बना 55 और एक 49, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी कितना आ गया, डिफरेंस सेम। तो बेसिकली यही तो हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट किया है, आए समझ में। चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। द क्या बोल रहा है, एवरेज एज ऑफ, एवरेज पहले समझ लो क्या होता है। एवरेज क्या होता है, जैसे मेरे पास 2 नंबर है ए एंड बी, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों को जोड़ो और
डिवाइड बाय 2। अभी इतना समझो, बाकी इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है वो मैं जब एवरेज पढ़ाऊंगा तब। अभी सिर्फ इतना समझो, अगर मेरे पास 2 नंबर है तो एवरेज क्या होगा, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। अगर मेरे पास 3 नंबर होंगे, देखो सपोज 3 नंबर है तो यहाँ डिवाइड बाय 3। 4 नंबर होंगे तो, और n नंबर होंगे तो, है ना, n डिवाइडेड बाय n। आया समझ में, ये एवरेज का मतलब होता है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आओ। हमको क्या बोला था, एवरेज एज ऑफ मैन एंड हिज सन, क्या क्या दिया है एवरेज? Average is the 55 years. The ratio of their age 7:4. हाँ, और हमको क्या निकालना है After 6 years. आफ्टर 6 ईयर। ये प्रेजेंट का दिया है हमको, बोलो हाँ या ना, दिया है। अब मेरे को एवरेज दिया है, कितना दिया है 55। इन दोनों का सम करो, कितना आएगा ये 11, और एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाय 2। इसी की वैल्यू मुझे ये क्या दिया है, कुल मिला के ये 5, तो 1 साल बराबर क्या आ गया, ठीक। अब मुझे किसके, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर्स। अब आफ्टर 6 ईयर्स देखो, कुल मिला के मेरे को 1 साल मालूम चल गई, मतलब प्रेजेंट एज इसकी 70 और 40 है, तो आफ्टर 6 ईयर्स 76 और 46 हो जाएगी। इसको काट दो, किससे जाएगा ये 2 से तो चला जाएगा, और बड़ा नंबर नहीं, 2 से ही जाएगा, है ना। यहाँ 23 आएगा और यहाँ पे 36 नहीं 38, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद ये नहीं कटेगा क्योंकि 23 इज अ, तो 9 भी ऑड नंबर है, लेकिन ये तो कट जाता है फिर। प्राइम नंबर 23 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, वो खुद से या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाय 8 ईयर्स। इसका, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, देखो एट प्रेजेंट आज के समय, मतलब आज की तारीख में, है ना, वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। इसका मतलब ए और बी, मतलब अच्छा ए छोटा है तो बड़ा कौन हुआ, तो बी माइनस ए मुझे क्या दिया है 8। तो ये डिफरेंस तो हमेशा क्या रहेगा, चाहे हम आज से 10 साल बाद की बात कर दे, चाहे उसी की भी बात कर दे, है ना। बस हमको ये दे दिया। अब क्या बोला है हमसे, ए 4 ईयर अगो देयर रेशियो वाज 1:2। ये हमको एज का रेशियो दिया है, तो कुल मिला के ये जो डिफरेंस है 1 यूनिट, ये हमको क्या दिया है, यही तो दिया है, क्योंकि ये डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा, है ना। तो हमको क्या बोला है, प्रेजेंट एज। अब 8 से 4 साल पहले का ये रेशियो है ना, 4 ईयर्स अगो, तो कुल मिला के हमको किसका निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ बी। 4 ईयर्स अगो हमको क्या रेशियो दिया है ये, अगर एक यूनिट का 8 है तो ये कितना होगा, तो 4 साल पहले 16 था, तो आज कितना है, पहले था 4 साल, तो आज होगा 20। अरे तुम्हारी 10 साल पहले क्या उम्र थी, हाँ तो बस आज कितनी है, तो तुमने क्या किया है 10 जोड़ा है ना। कुल मिला के अगर 4 साल पहले 16 थी, तो 4 साल बाद कितनी होगी, यही तो प्रेजेंट है, और 4 साल बाद, है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सर एक और कौन सा वाला, ये सर पूरा मतलब जैसे कि 1:B है, 1:2 है, हाँ 1:2, तो सर इसका समझ में नहीं आया कि 16 कैसे आया, ये तुम्हें मालूम है, हाँ ये क्या दिया है कि इन दोनों के एजेस का डिफरेंस क्या है 8
8 साल, ठीक है। अभी तुम्हारी कितनी उम्र है, ठीक है, तुम्हारी ओम दोनों की, चलो ओम को इसकी, ठीक है, तो तुम्हारी 21, तुम्हारी 18। अभी तुम लोगों का एज का डिफरेंस क्या है, 3 साल है। आज से 10 साल पीछे चले जाओ, तुम्हारी कितनी हो जाएगी 8, तुम्हारी कितनी हो जाएगी 11। अभी डिफरेंस देखो क्या हुआ, अभी भी डिफरेंस 3 ही साल रहा। आज से 10 साल बाद चले जाओ, तुम्हारी कितनी हो जाएगी, तुम्हारी, तो भी डिफरेंस क्या रहा। तो कुल मिला के ये डिफरेंस हमेशा हर बार मेंटेन होगा 8 साल का। अब यहाँ पे ये जो रेशियो है ये क्या है, और ये कब का है, 4 साल पहले का है। तो कुल मिला के इनका ये जो डिफरेंस है 2 - 1, ये जो 1 यूनिट बराबर ये क्या है, यही तो क्वेश्चन के हिसाब से दिया है। तो अगर 1 यूनिट बराबर 8 साल है तो 2 यूनिट बराबर क्या होगा। और हमने सिर्फ बी का ही क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में बी का ही पूछा है। तो 4 साल पहले अगर 16 है तो 4 साल बाद कितनी होगी। अब आ गया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। 14 पे आ जाओ। वन फोर उल्टा कर देना, मतलब जैसे मान लो वाइफ की एज 24 साल है तो पति की कितनी हो जाएगी 42, है ना। अब पहले 14 कर लो फिर 6 पे आएंगे। पढ़ो एक बार सवाल। क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा मुझे क्वेश्चन समझाओ। मतलब 11 साल का अंतर है दोनों। पहले मुझे पहली लाइन पढ़ो, क्या बोला है। अ वुमन सेज, एक महिला ने कहा, फिर आगे यदि, आप मेरी हाँ उल्टा कर दे, ठीक है ना। इसका मतलब यह है, देखो अगर वुमन की एज हो गई 18 साल तो पति कितने का होगा भाई ये तो खैर पॉसिबल नहीं है 42 ले लो, ठीक है। छोटा हो जाएगा। सुनो तो कोई बात नहीं, चलो छोटा हो जाएगा तो तुम 31 ले लो, ये भी छोटा हो रहा है। 2 मिनट 23 ले लो, चलो छोड़ो, है ना। तो अगर महिला की ये है तो उसके हस्बैंड की कितनी हो जाएगी, ठीक है। बस इसका मतलब ये है, ठीक। आगे बढ़ो। यहाँ हस्बैंड एज तक आ जाए, फिर उसके बाद क्या है, वह निश्चित रूप से मुझसे वरिष्ठ है, वरिष्ठ मतलब बड़ा है, ठीक। फिर आगे, और हमारी उम्र के बीच का अंतर है ना। अरे यार देखो उनके बीच की उम्र का अंतर है ना। तो देखो जैसे अगर मैं वुमन की एज को क्या मान लूं ए, और हस्बैंड की एज को क्या मान लूं, तो कुल मिला के बी माइनस ए, है ना। यही हमको दिया है, ये क्या दिया है, हमारे उम्र के बीच का अंतर, उनकी राशि का। हाँ ये थोड़ा सा गलत है, इंग्लिश वाला देखो क्या है लिखा, डिफरेंस बिटवीन एजेस इज 1/11 ऑफ देयर सम। 1 ऑफ सम मतलब इसका 1/11 हिस्सा है किसका, इनके जोड़ का। ये आया समझ में। इसका मतलब यहां से मैं एक चीज निकाल सकता हूं कि b माइनस ए अपॉन a प्लस बी बराबर 1/। आप क्या करेंगे, अरे इतनी प्रॉपर्टी पढ़ाने का क्या मतलब, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ। यहां पे क्या है, इसका मतलब यहां पे इन दोनों को सम करो,
कॉम्पोनेंडो लगाएंगे तो, है ना। तो b माइनस ए प्लस ए प्लस, और नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा, डिवेंडो लगाएंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी माइनस बी प्लस ए बराबर 1 प्लस 11 और 11 माइनस 1, ये और ये और ये, तो कुल मिला के 2b अपॉन बटे 12, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये गया कितना 6 और 5, तो कुल मिला के मेरा b और a का रेशियो क्या आ गया। प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ना, नहीं तो ये तो अगर हमें करना होता तो ये तो हमको बचपन से आ रहा था, नहीं तो हम कोचिंग क्यों आ रहे हैं, प्रॉपर्टी सीखने ही तो आ रहे हैं। अगर हमको ये करना हो रहा था तो ये तो हमको बचपन से ही आ रहा था। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, a बाय मतलब b बाय a का रेशियो क्या आ गया। ठीक, कौन सी, कॉम्पोनेंटो एंड डिवेंडो, तुम नहीं थे क्या। अरे यार तुम लोग ना फिर ये, और तुम लोग फिर वो वीडियो भी नहीं देखे होगे। हाँ, रेशियो प्रपोर्शन का, अगर देखो इधर a इज टू b बराबर क्या है, c इज टू d, है ना। अगर ये तुमको दिया है तो इसका मतलब अगर तुम कॉम्पोनेंटो लगाओगे तो ऊपर क्या आएगा, a प्लस सी, सॉरी कॉम्पोनेंटो लगाओगे तो a प्लस बी अपॉन बी बराबर क्या होगा, c प्लस डी अपॉन, ये हो गया कॉम्पोनेंडो। और डिवेंडो लगाओगे तो a अपॉन बी माइनस ए बराबर c अपॉन d माइनस सी, ये होता है क्या, डिविडेंडो। और इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, है ना, तो ये क्या होगा, अगर ये बराबर दिस है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर क्या होगा, c प्लस डी अपॉन, ये हो गया मेरा क्या, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कुल मिला के यहाँ पे बस मैंने वही लगा दिया, ये दोनों रेशियो इक्वल थे, इसमें कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगा दिया, और इसमें भी कॉम्पोनेंडो और, कहाँ पे, क्या ये, अच्छा ये बताओ बड़ा क्या है, बड़े में से ही छोटा घटाएंगे ना, कभी भी नेगेटिव डिफरेंस आ सकता है एजेस का। ठीक, अगर तुम लोग क्लास मिस करते हो तो वीडियो डालने का मतलब ही ये रहता है कि तुम लोग वो क्लास देख लो, है ना, थोड़ा सा एक्टिव रहो। ठीक है, ये सब तुम ही लोगों की सुविधाओं के लिए हो रहा है कि कम से कम अगर क्लास मिस कर दिया तो वहां पे तुम लोगों ने देख लिया कि क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, और नोट्स बना लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो। अभी आंसर कहाँ आया है, अब ऑप्शंस देखो, इसका मतलब हमको किसका निकालना है, हस्बैंड का निकालना, वाइफ का, हस्बैंड का निकालना है। अब हस्बैंड का जो भी होगा वो 6 का मल्टीपल होगा, क्योंकि रेशियो क्या आ रहा है, 6:5, है ना। अब ऑप्शंस देखो क्या क्या है ऑप्शंस, अब यहां से पूरा निकालने की जरूरत है नहीं, क्या क्या है, पहला ऑप्शन बताओ, ये हो सकता है क्या, क्योंकि 6 का मल्टीपल चाहिए, यहाँ पे 24, ये हो सकता है, फिर ये 42, ये भी हो सकता है, फिर 54, अब देखो 24 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसको रिवर्स कर देंगे तो 42 बनेगा, लेकिन हमको हस्बैंड निकालना है तो ये कभी भी छोटी संख्या हो सकती है क्या, है ना, क्या, हाँ 54 हो जाएगा, क्यों, इसकी जो है ये क्या होगा 45। अब एक बार ये वाली प्रॉपर्टी चेक कर लो कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब 54 माइनस क्या है 45, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 9 है, बोलो हाँ या ना, बराबर 1/11 ऑफ इन दोनों का सम, इन दोनों को सम करो कितना आएगा, बस इसलिए हमारा आंसर ये होगा। मतलब हमेशा सॉल्व करना नहीं है, हमको कुछ ऑप्शन से भी करना पड़ेगा। ठीक, ठीक है, अब मुझे तुम लोग 11वां, अच्छा तुम्हारा क्या 9वां छठा तुमको करना था, है ना, जिनका ये वाला हो जाए वो 6th अटेम्प्ट करना। 3 years ago the compound the ratio of ages of father to that of son was after 4 years the ages will be, हे भगवान इसमें क्या दिक्कत है, सर उसमें पहले की थी है और उसमें 4 साल बाद की है, तो क्या हुआ, माइनस कर देंगे। पहले तो यार वो डिफरेंस सेम बनाओगे, यहाँ 5 साल आ रहा है यहाँ 6 साल आ रहा है, तो पहले 6 को उससे मल्टीप्लाई करोगे 5 को,
तो 6 42 और ये कितना आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा क्या 55 और 25। तो ये जो यहाँ पे 18 आ रहा था और यहाँ पे 25 आ रहा था, ये जो डिफरेंस है 18 से 25 7 साल का है, ये बराबर क्या है 4 साल। तो हमको प्रेजेंट एज पूछा है, इसे 7 ही आएगा ना, तो फिर 7 बराबर 7 मतलब हाँ 7 बराबर 7, ठीक है। हाँ तो मतलब एक आया, तो हमको क्या करना है प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर मतलब 8 इंटू 6 करना था 42, नहीं 48 प्लस 3, 2 मिनट, प्रेजेंट एज ऑफ फादर ना, फादर टू डेट ऑफ सन, अच्छा 3 years अगो, ठीक है 3 years अगो कितनी थी 42, तो अभी कितनी हो जाएगी, सॉरी टोटल 7 साल आ रहा है, 7 बराबर 7 मतलब 1 यूनिट ये हो गया, ये हो गया कितना मेरा 55, 55 में से 4 घटा दो 51, है ना, ये ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक। अब तुम लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम स्टॉप वॉच लगा रहा हूं, जब सबका हो जाए बताना, तुम लोगों को 11वां अभी नहीं क्वेश्चन बताऊंगा अभी कौन सा करना, नहीं तो पहले एक बार बताओ जब सबका हो गया तो। अब हम प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे, ठीक है, स्टॉप वॉच लगा के, नहीं तो तुम लोग की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। वैसे सबका हो गया, ये वाला लिख लिया, ठीक है। आप सब खोलो क्वेश्चन नंबर 11, जब सबका खुल जाए तो बोलो, मैं वो चालू कर दूंगा। ठीक है 11 खोल लिया, आप सबका समय शुरू होता है अब, 1 मिनट का समय, सब जल्दी बनाओ। जिसका हो जाए वो हाथ उठा देना। चालीस सेकेंड हो गए, 20 सेकेंड बाकी हैं। फाइव सेकेंड्स लेफ्ट। स्टॉप। सर बी। चलो बढ़िया, कम से कम आंसर तो आया, मतलब अब सही आया गलत आया वो देखते हैं अभी। चलो किस किस का आंसर आ गया, शरद का भी आया ना। अब क्या बोला है, प्रेजेंट एज का क्या है रेशियो, 4 साल। अरे रुको तो 2 मिनट पढ़ने तो दो। 8 years ago the sum of their ages was क्या 56, 8 साल पहले, है ना। अभी का एज, अभी का रेशियो क्या है 4:7, और 8 साल पहले इनका सम क्या था, ठीक है 8 साल पहले था, तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे, बोलो हाँ या ना, है ना। 8 साल देखो, हर एक में 8-8 साल कम किया, तो 8 साल आगे आने के लिए हर एक में 8-8 साल बढ़ाना पड़ेगा, तो इसमें भी 8 बढ़ेगा, इसमें भी 8 बढ़ेगा, इसमें भी 8 बढ़ेगा, तो कुल मिला के इसमें कितना बढ़ेगा 8 8 8 24 बढ़ा ना भाई। मेरे पास 3 व्यक्ति हैं, इसकी 8 साल पहले कितनी थी, मान लो 4 थी, तो 8 साल बाद कितनी हो गई 12, इसमें भी 8 बढ़ा, इसमें भी 8 बढ़ा, इसमें भी 8 बढ़ा, तो हम जब सबको जोड़ेंगे तो हर एक का 8 8 मिलके 3 बार 8 जोड़ेगा। अब कितनी हो गई, इन दोनों को जोड़ो तो हो गई 70। अब इन सबको जोड़ो कितना है ये, तो ये जो 20 यूनिट बराबर है ये कितना है। अब मैंने यहाँ पे 70 पे क्यों निकाला, मैं 56 पे क्यों नहीं गया, इसका कॉमन सेंस लगाओ। जब मुझे प्रेजेंट का रेशियो दिया है, तो अगर मैं प्रेजेंट का सम निकाल लूंगा, बोलो हाँ या ना, तो मुझे क्या होगा, आसानी जाएगी मल्टीप्लायर निकालने में, क्योंकि मुझे रेशियो क्या दिया है, आज की आयु का रेशियो दिया है, तो बस यहां से कर दो, मतलब 2 यूनिट बराबर क्या। अब मुझे निकालना क्या है, हाँ
सबकी प्रेजेंट एज, तो इसका अगर 2 यूनिट ये है तो 4 यूनिट 14 हो जाएगा, है ना? तो नन ऑफ दीज होगा, डी ऑप्शन। देखो पीछे आंसर क्या दिया है, 14 है ही नहीं किसी का, है पी दिया है, कुछ गड़बड़ी करी क्या? अरे ये 80 होगा ना, अब तो और ये हो गया कितना, ये 4, अब ये कितना हो जाएगा, ये और ये आंसर। ठीक, फिर से सब ये लिखो, फिर सब तैयार हो जाओ एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। सर इसमें 80 कहाँ से आता है, एक बार और बताएं। 80 कहाँ से आया, इन दोनों को ऐड किया, ऐसे समझो, देखो 20 कैसे आया? क्या 20 20 कैसे आया, ऐसे ही इसका इक्वल वो तो उनके स्कोर है 7:7 तुम लोगों का दिमाग कहाँ है? हो गया, एक बार प्लस करेंगे, हैं? आ गया। नहीं, अब एक बार समझ लो, देखो जैसे मैं यहाँ पे 1 और 2 दो लोग ले रहा हूँ, है ना? मैं आज से 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है? 8 साल पहले की, ये ध्यान से सुनो। इसकी मान लो कितनी थी, 10 थी, और इसकी क्या थी, 18। अभी मैंने इसको रेशियो में रिड्यूस नहीं किया, ये एक्चुअल एज है, आज से 8 साल पहले, है ना, अगो, ठीक है? 8 साल पहले ये कितनी थी, 10 साल का था, ये कितने का था, 18 साल का। तो 8 साल बाद इनका सम निकालना है मुझे। क्या निकालना है 8 साल बाद? अभी प्रेजेंट एज का सम कितना है, देखो 28 है। अब मेरे को 8 साल बाद का सम निकालना है, तो इसमें भी मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी क्या जोड़ना पड़ेगा, 8। ये मिलके कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 26 अब इन दोनों को जोड़ो, जोड़ो, 44 ही आएगा। कितना आया, 44। देखो यहाँ पे 8 साल पहले कितना था, 28, यहाँ पे कितना है, इन दोनों का डिफरेंस लो, है? देखो हम कहाँ पे खड़े हैं, देखो इधर देखो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखो। हम कहाँ खड़े हैं, 28, हमें जाना कहाँ है, 44। पहले हम इसको 30 मान लो, ठीक है? 30 मान लो, 30 से 44 जाना है, कितना करना पड़ा, 14। अब 30 से 2 पहले आ जाओ, क्योंकि कहाँ पे था, 28, तो कुल मिला के 14 में 2 ऐड कर दो, डिफरेंस कितना हुआ, ठीक? या ऐसे समझो, 28 में पहले 2 ऐड करेंगे, कहाँ पहुंचे, 30, और 30 से फिर 14 ऐड करेंगे, तो कुल मिला के कितना ऐड करना पड़ा, 16 ऐड करना पड़ा, ठीक है ना? तो ये जो डिफरेंस है, ये 16 आया। अब ये 16 कैसे आया, 8 इसका आया और 8 अब आया समझ में। यहाँ पे 24 क्यों ऐड किया, क्योंकि हर उसमें 8 8 8, मतलब 3 बार 8 जोड़ा, तो मतलब कितना ऐड किया, और 24 ही क्यों ऐड किया, क्योंकि मेरे को किसका रेशियो दिया है, तो मैं प्रेजेंट का सम निकाल लूंगा, ठीक? लिख लो, तो मतलब हमको जो क्वेश्चन में दिया है, हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है ना? एक बार देखना तुम लोग, जैसे इसका केस बताता हूं। ये क्या करती थी, अटेम्प्ट करते समय ये अपने मन से क्वेश्चन डिडक्ट कर लेती थी, कहीं लिखा रहता था जोड़ना है तो अपने मन से घटा लेती थी, फिर घटाने का लिखा रहता था तो जोड़ देती थी, और फिर बोलती थी कि सर आंसर नहीं आ रहा। तो मैंने इसको अपने सामने करवाए क्वेश्चन, जब पता चला कि ये क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ रही है, अपने मन से वो कर दे रही है ना? फिर जब से इसने क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ के चालू करना गया है, इसके 20 में से 20 स्कोर आ रहे हैं, है ना? कल ही तुमने शेयर किया था। तो ये तुम लोग भी देख लेना कि तुम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो वैसे ही एप्लीकेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना? अच्छा, स्क्वायर्स और क्यूब याद हो गए? कंफ्यूज हो रहा है। 19 का स्क्वायर बताओ। वो कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। हाँ, गुड। 19 का क्यूब बताओ।
5 8 नहीं, 6 8 5 6 3 अरे 6 8 है 5 8 6 6 8 3 आज फिर से जाके रिवाइज करना, ठीक है? गलत बता रहे हो ये जो भी बता रहे हो, ठीक है? सेकंड डिजिट 8 है ये सेकंड डिजिट से क्या होता है? मैं तुमको ऑप्शन दे दूं 7856 7859, क्या करोगे? मतलब आंसर इसमें से भी नहीं है, पर सेकंड डिजिट तो 8 ही था ना। 6 8 5 अब इसमें तो क्वेश्चन ही निकल जाएगा। ठीक, चलो तो अब तुम लोग फिर से तैयार हो जाओ, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 17 पे, है ना? 17 पे खतरा। आप सबका, देवी और सज्जनों, आप सबका समय शुरू होता है अब। ना 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 20 सेकंड निकल गए। आधा मिनट निकल गया। बीस सेकंड बचे हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। किस किस का आंसर आया? पहले ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए? देखो, ये प्रेशर डेवलप इसलिए कराना है, यही प्रेशर एग्जाम में डेवलप होगा, इसकी अभी से आदत डालो, ठीक है? जब होगा ना कि अरे बिल्कुल आखिरी का मिनट बचा, हमारे इतने सवाल बचे, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करके चलो, है ना? चलो, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सम ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड सन एंड डॉटर, मदर प्लस सन प्लस डॉटर कितना दिया है? और फिर क्या बोला है? इफ द मदर इज थ्राइस एज ओल्ड एज सन, मतलब मदर और सन का रेशियो क्या है? 3:1। और क्या बोला है? ओल्डर एंड द डॉटर इज 5 years ओल्डर देन हिज, मतलब जो डॉटर है और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? हमको निकालना क्या है? मदर की एज। क्या करोगे इसमें? दोनों का सम इक्वल्स टू 70 कुछ समझ में आ रहा है? सामने ही लिखा है आंसर, सामने ही लिखा है, कुछ सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे क्या है? MSD महेंद्र सिंह धोनी, यहाँ पे क्या है? DS दिनेश कार्तिक कैसे हो जाएगा यार? ठीक है, DS लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 years। तो अगर, और मुझे रेशियो किसका दिया है? तो कुल मिला के मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को यूज करके मदर और सन का एक कोई सा रिलेशन निकाल लूं, और मुझे उसी का क्या दिया है? रेशियो दिया है, तो मैं मदर की एज निकाल लूंगा। अब कैसे करूंगा? अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो देखो, मदर और डॉटर और सन कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं जोड़ तो सकता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर, तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस 2, तो 1 क्या थी? MSD माइनस D, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, बराबर 70 में से 5 गया, ये D और ये D कैंसिल हो गया, कुल मिला के, हाँ, बराबर क्या? ठीक। अब मुझे M क्या दिया है? 3 टाइम्स ऑफ सन दिया है, तो सन बराबर क्या हो जाएगा? M/3 हो जाएगा, तो बस यहाँ पे M/3 रख दो। अरे देखो, M/S बराबर क्या है? S बराबर क्या हो गया? M/, बस यहाँ पे ये रख दिया, तो कुल मिला के ये कितना बन गया? 5M/3 बराबर
बस 5 से काट दो, कितना गया 50 और 15 13, तो m बराबर क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए किसका आया था 42, मेरा पीछे देखो क्या है, वो 39 बस क्या ऊपर से चला गया, क्या समझ में नहीं आया, यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आया, अच्छा ये बताओ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्या समझ में, यहां तक समझ में आया। और और इन रिलेटेड देखो मुझे ये और ये दिया है ना, ये और मुझे क्या दिया है इन दोनों का रेशियो, तो मुझे फाइनल जो एक मतलब इक्वेशन है वो किसके टर्म्स में लानी पड़ेगी, एम और मदर और सन के टर्म्स में लानी पड़ेगी, तभी मैं उस रेशियो से डिडक्ट कर पाऊंगा चीजें, है ना। अब यहाँ पे मुझे इन दोनों का डिफरेंस दिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है इन दोनों का सम, तो कुल मिला के अगर मैं फर्स्ट -2 कर दूं, ठीक है, तो d और d कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ मदर बचेगा और सन बचेगा, और मुझे मदर और सन ही क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेशियो किसका दिया है, मान लो यहाँ पे मदर और डॉटर का दिया रहता तो फिर हम क्या करते, दोनों को जोड़ देते जिससे सन और सन कैंसिल हो जाता, आया समझ में। अब यहाँ पे 1 - 2 किया, तो यहाँ पे m + s + d माइनस d - s, अभी माइनस किया ना, तो ये माइनस माइनस मिलके फिर प्लस हो जाएगा, ठीक, यहाँ 70 में से 5 गया, तो यहाँ m + s + d - d + s बराबर क्या, ये d और ये d कैंसिल हो गया, बचा क्या m प्लस बराबर क्या, ठीक, बोलो हाँ या ना, ठीक। अब यहाँ पे s हमने क्या निकाल दिया, तो यहाँ पे हमने अब m ही में क्यों किया, क्योंकि हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, मदर की एज निकालना है, तो ये तो इसको तो हम सेम रहने देंगे, सन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मदर में, तो ये 2 का 2 तो रहेगा, s की जगह क्या आ जाएगा 65, है ना, m s की जगह हमने क्या रख दिया m/3, बस, तो ये हो गया 2m/3, एलसीएम 3 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बनेगा 3m + 2, यहां क्या बनेगा, ये गया कितना 13 टाइम्स, और हमारा यहां से m आ गया कितना, ये यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ तुम लोग 15 पे, आपका समय शुरू होता है 15, खोल लिया, खोलो जल्दी, खोल लिया, आप सबका समय शुरू होता है अब। हाँ ठीक है, मैं अभी मैंने देखा नहीं है, पीछे देख लो, सही है तो सही होगा, तो बस बढ़िया, हाँ अच्छा अब बाय चांस एग्जाम में डेटा बदल के आ गया तो, नहीं, मैंने सॉल्व किया, हाँ ठीक है, सॉल्व किया। 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। क्या है क्वेश्चन, नालिनीज यंगर ब्रदर इज 12 year old, इफ द रेशियो ऑफ एज टू ब्रदर क्या है, नालिनी और उसके ब्रदर का बताओ क्या है अनुपात, और ये जो डिफरेंस है ये क्या है 1 यूनिट, ये किसके बराबर दिया है 12 साल दिया है ना। हमको क्या निकालना है 6 वर्ष के बाद, ये प्रेजेंट का दिया है, तो देख लो प्रेजेंट का निकाल लो, अगर ये 7 है तो 7 12, थोड़ा सा क्या है, जो नंदी का छोटी भाई की उम्र अभी 12 साल। अच्छा उसकी वो दिए 12 साल, मतलब ये जो 6 यूनिट बराबर ये है, 1 यूनिट बराबर क्या हो गया 2, तो ये हो गया मेरा 12 और ये हो गया 14, तो हमको 6 साल बाद मतलब ये 20:18, मतलब क्या हो जाएगा 10 और आंसर, ठीक।
चलो लास्ट क्वेश्चन 12वां तुम लोग ट्राई करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चालू करूं टाइमर? 12वां, 1 2 3 आपका समय शुरू होता है अब। 12th क्वेश्चन। चलो चलो, जिसने नहीं किया वो करो, अभी इस पे ध्यान मत दो। बीस सेकेंड हो गए। आधा मिनट गया। चालीस सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 स्टॉप। तो मैंने चेक किया था 5 है, 5 से सिर्फ 40 का डिवाइड हो रहा है ऑप्शन में। हाँ बढ़िया। पहले मैंने बताया 40 पहले देख तो लें कि तुम्हारा ये ट्रिक लग रहा है कि नहीं। प्रेज क्या बोला है अभी, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ हिज मदर। मतलब क्या बोल रहा है, एक आदमी है, उसकी अपनी माँ से कितनी आयु है, 2/5 है। तो अगर ये मैन है ना, और इसकी मदर है, ठीक है, तो मैन इस टू मदर का रेशियो क्या दिया है? ठीक, यही दिया है हमको क्वेश्चन में। फिर क्या बोला है? आफ्टर ही विल 1/2 ऑफ द एज ऑफ मदर आफ्टर 8 years। 1/2 मतलब 1/, ठीक। हाउ ओल्ड हिज मदर नाउ। देखो यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस, तो कुल मिला के इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से, तो हमारा फाइनल रेशियो क्या बना? 2:5। और यहाँ पे तो ये जो डिफरेंस है 1 यूनिट का, ये बराबर क्या है? 8 ईयर बराबर 1, है ना। तो कुल मिला के ये निकालना है प्रेजेंट, मतलब ये कितना होगा? ठीक है। अब तुम लोग कर लेना। एक आखिरी टाइप का सवाल और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ, और उसके बाद वाला तुम लोग होमवर्क पे करना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार अटेम्प्ट करो तुम लोग। हाँ, जो ये तो अच्छा है ना कि अगर तुम ऑप्शन देख के कर रहे हो तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। अब 5 का मल्टीपल अगर ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन वो लगाओ। मेथड तब लगानी चाहिए जब तुम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो। अब देखो इसका कितना, उसका 1 या 2 सेकंड में आ गया होगा, इसका आंसर आया 40 सेकंड में। कितना डिफरेंस आया, आया ना सॉल्व करने पे। तो ये समझ लो मोटा मोटा तुमको ये जो मैथ्स के 25 सवाल हैं ये तुमको 20 मिनट के अंदर करने हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये टाइम जो तुम ले रही हो सही है पर क्वेश्चन। ठीक, अभी मोटा मोटा टारगेट बनाओ, एक क्वेश्चन 1 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट। अभी स्पीड उतनी हाई नहीं है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगी स्पीड। वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुमको ओवरऑल 1 घंटा मिलेगा ना, और क्वेश्चंस को तुमको बार बार वापस भी घूम के आना पड़ेगा। इसलिए पहले मतलब ये मान के चलो कि 20 मिनट में कर लो, ठीक है। रीजनिंग तुम्हारी 10-15 मिनट में हो जाएगी। टोटल कितने हो गए? 35 हो गए। बचे कितने? 25 बचे। अब इस 25 मिनट में तुम्हें 5 मिनट देना है जीएस में, और 10 मिनट के आसपास किस में देना है? इंग्लिश। तो टोटल ये 15 और 35 कितने हो गए? 50। अब आखिरी के 10 मिनट में जो छूट गया उसको वापस करो, खासकर किसके? मैथ्स के। अब वही है, ऑप्शन और ये सब कर पा रहे हो तो आसान है, नहीं तो कैलकुलेटिव तो था। चलो 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 20वें क्वेश्चन पे आओ। ये एक टाइप क्वेश्चन होता है, इसको क्या बोलते हैं? डेटा सफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन का पहले एक
पैटर्न, मतलब क्वेश्चन का एक बेसिक स्कीम समझ लो। देखो इधर एक क्वेश्चन में आपको एक चीज निकालने को बोलेगा, ठीक है, उसमें आपको एक क्वांटिटी देगा, ऊपर एक लाइन लिखी होगी और नीचे एक लाइन लिखी होगी, ठीक है। पहली वाली को क्या बोलेंगे, क्वांटिटी 1, दूसरी वाली को क्या बोलेंगे, यही दिया ना, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, चलो क्वांटिटी 1 और 2 लिखा है ना उस पे। अब क्वेश्चन ये बोलेगा कि आपको फाइंड क्या करना है, सोनिया की प्रेजेंट एज, ठीक है। और उसमें ये बोले ऑप्शंस, देखो एक बार क्या बोल रहा है ऑप्शंस, कि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, नहीं सफिशिएंट, या ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको यहाँ पे ये करना है, देखो इधर आपको कुछ निकालने को बोला, आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उन 2 स्टेटमेंट को यूज करके या तो किसी एक ही को यूज कर लो, या फिर दूसरे वाले को यूज कर लो, या फिर दोनों को यूज कर लो, या फिर जो हमको पूछा गया वो इन दोनों स्टेटमेंट से निकल ही नहीं सकता, ये हमको ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो यहां हमको सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखना, आया समझ में। क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, हमको सिर्फ ये देखना है कि हमको कौन कौन से स्टेटमेंट यूज हो रहा है आंसर निकालने के लिए, और वही हमको ऑप्शन टिक करना है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें मुझे निकालना क्या है, सोनिया की, ये हमको निकालना है। अब पहला वाला स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, सोनिया की वर्तमान आयु दीपक की वर्तमान आयु से 5 महीने। दीपक की वर्तमान आयु से क्या है, 5 क्या सिर्फ मैं इस स्टेटमेंट को यूज करके इसका प्रेजेंट एज निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा। दूसरा स्टेटमेंट बताओ क्या है, 5 वर्ष पहले की आयु क्या है, दीपक की आयु से 25 गुना थी, लिखा तो है 5 years ago हर एज वॉज 25 टाइम्स ऑफ, ठीक है ये है। लेकिन यहां पे ये क्या है, 5 years ago, ठीक है। तो कुल मिला के देखो मेरे को 2 रेशियो मिल गए, और एक रेशियो को कन्वर्ट करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई। तो मेरा यहाँ इन दोनों से मल्टीप्लायर निकल आएगा, मल्टीप्लायर निकल आएगा तो मेरी प्रेजेंट एज आ जाएगी। इसका मतलब मुझे ये दोनों स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होंगे, आया समझ में। इसको सॉल्व नहीं करना कि सॉल्व करने लगे, ठीक है। हमको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे यूज हो रहे हैं आंसर निकालने के लिए। अब आंसर निकालने के लिए देखो हमको मल्टीप्लायर रिक्वायर्ड ही रहेगा, हमको रेशियोज रिक्वायर्ड ही रहेंगे, ठीक है। और उस मल्टीप्लायर निकालने के लिए हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए पड़ेगी, क्या आज से 5 साल पहले, या आज से 10 साल बाद, या आज की एज इतने ईयर है, आया समझ में। ये 3 चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी। अब देख लो ये सब किस किस से फुलफिल हो रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ, क्या बोला है हमको, इनिशियल एक इंफॉर्मेशन क्या दे दी है, दिव्या इज ट्वाइस ओल्ड एज, यहां पे 2:1 दिया है ना, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। और फिर क्या बोला है, हमको डिफरेंस ऑफ एजेस निकालना है, मतलब हमको ये 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है ना। अब स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ो, क्या दिया है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 9:5। इससे 5 साल बाद क्या हो जाएगा। तो देखो हमको ये भी मिल गया, 2 रेशियो भी मिल गए। तो क्या हम सिर्फ पहला स्टेटमेंट यूज करके निकाल लेंगे आंसर, निकाल सकते हैं। एक बार दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, 10 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 3 10 साल पहले क्या था ये, 3 कुल मिला के यहाँ पे भी ये मिल गया, यहाँ पे भी ये मिल गया, ये भी मिल गया। इसका मतलब इंडिविजुअली 1 भी सफिशिएंट है ये आंसर निकालने के लिए, और इंडिविजुअली 2 भी सफिशिएंट है ये आंसर निकालने के लिए। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या लगाओगे, आइदर 1 और 2 अलोन स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट। ये क्वेश्चन का स्कीम समझ में आया, ठीक है। हालांकि अभी अपन पढ़ेंगे डेटा सफिशिएंसी आगे, लेकिन इसका एक ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पे वाले क्वेश्चन डलवाएं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स ऑन मिक्सचर्स, क्वेश्चन नंबर 22 पे। अच्छा तुम लोगों को 5 मिनट का ब्रेक चाहिए अभी, क्योंकि 1 घंटे और लगाऊंगा, 1 से 1.5 घंटे। पानी वानी पीना है कि चालू करूं, चलो अगली हेडिंग डालो नए पेज में, प्रॉब्लम्स ऑन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो।
ठीक है, एक मिश्रण है, देखो यहाँ पे एक कंटेनर में ये मेरा मिश्रण है ना, यहाँ पे क्या है, मिल्क और वाटर, इसका अनुपात क्या है, 5:7 है। फिर इसमें क्या किया है मैंने, इसमें मैंने क्या किया है, प्लस 25 लीटर वाटर मिलाया है ना, तो मेरा यहाँ पे फाइनल मिक्सचर क्या बन गया है, और यहाँ पे मेरा ये मिल्क इज टू वाटर। ठीक है, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं यहाँ पे मिल्क इज टू वाटर लिख रहा हूं तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे वाटर इज टू मिल्क दिया होता तो हम उसको मिल्क इज टू वाटर में कर लेते। वाटर इज टू मिल्क में क्या दिया रहता, 11 उल्टा दिया रहता है ना, तो हम अगर मिल्क इज टू वाटर लिख रहे हैं तो हमेशा हम मिल्क इज टू वाटर ही करेंगे, वाटर इज टू मिल्क नहीं कर देंगे। आया समझ में? अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो मेरे पास ये कुछ 1 लीटर है ना, ये दिया है क्या मुझे, ये नहीं दिया है, ये मुझे ये दिया है कि भैया एक मिक्सचर है जिसकी क्वांटिटी क्या थी, x लीटर। ठीक है, इसमें क्या रेशियो है मिल्क और वाटर का, इसमें मैंने क्या मिलाया 25 लीटर, और तो मेरा फाइनल क्या बन गया 5:11। अब ये बताओ अगर मैंने पानी मिलाया है तो क्या मिल्क चेंज होगा, बोलो हाँ या ना, नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे मिल्क इज टू वाटर लिखा, मेरा इनिशियल क्या था 5:7, फाइनल क्या हो गया, क्या मेरा ये 5 सेम है, मतलब मेरी ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस, मतलब रेशियो बैलेंस है, मुझे कुछ करने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये जो मैंने नेट चेंज देखा ये कितने का आया, ये बराबर क्या है 25 लीटर पानी के बराबर है, मतलब मेरा यहाँ से मल्टीप्लायर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क मतलब ये 5 यूनिट निकालना है। अब 5 देखो, अगर 4 यूनिट बराबर ये है तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा 25/4 × 5। ठीक है, आया समझ में? अब इसको काट लो, कैसे जाएगा ये, कुल मिला के ये हो जाएगा 125/4। अब 125/4 को देखो, ये 120 कितने टाइम्स आएगा 30 टाइम्स, और उसमें 1 4 और जोड़ दोगे तो ये 31 टाइम्स चला गया, 124 चला गया, कितना बचा 1 बचा, और इसमें 1 बचा तो 0.25 आंसर आ गया। ये आ गया किसका, मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी लीटर्स। आगे समझ में? ठीक, लिख लो ये। बस इतनी चीज ध्यान रखना कि अगर हम पानी मिला रहे हैं तो मिल्क चेंज नहीं होगा, और अगर मिल्क मिला रहे हैं तो पानी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 नाम है मेरे, क्या, मिल्क और पानी। यहाँ पे कल को जाके मैं बदल के जिंक और कॉपर भी कर सकता हूँ, है ना, और मैंने क्या बोला कि मैंने सिर्फ इतना कॉपर मिलाया तो जिंक चेंज होगा क्या, मैंने बोल दिया एसिड इज टू वाटर है और मैंने सिर्फ पानी मिलाया तो एसिड बदलेगा क्या। ठीक है, तो ये मेरे बेसिकली बस 2 नाम हैं, लेकिन जो कंसेप्ट है वो सब में सेम लगेगा कि जो हम मिला रहे हैं तो जो बच गया वो हमेशा सेम रहेगा, नहीं रहेगा तो हम सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक, करने के लिए अलग से कराऊंगा ना, पहले क्वेश्चन पढ़ो और मुझे समझाओ कि क्या लिखा है क्वेश्चन में। मुझे जो तुम लोगों से समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा। अगर क्वेश्चन समझने में आ जाए तो तुम लोग फिर इक्वेशन फ्रेम कर लोगे, है ना। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो और समझो। क्वेश्चन नंबर 23, तो 25 लीटर पानी निकाले तो 4 और 5 हो गया। 25 लीटर पानी निकाले चलो इधर देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक हमको इनिशियल मिल्क और वाटर का एक वेसल दिया है ना, उसका हमें इनिशियल रेशियो मालूम है क्या, नहीं मालूम है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया x/y। ठीक है, अब मुझे क्या बोला क्वेश्चन ने, पहला स्टेप क्या बोला उसने, 25 लीटर, परसेंट नहीं, 25 लीटर क्या निकाला
तो हमको सिर्फ क्या निकालना है, 25 लीटर। तो हमारा फाइनल अनुपात क्या हो गया। अब एक बात बताओ, अगर मैंने पानी चेंज किया है, मतलब क्या निकाला, पानी निकाला, तो क्या मिल्क चेंज होगा। नहीं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, आया समझ में, 4 या उसका कुछ एक मल्टीपल होगा, है ना, लेकिन ये तो होगा ही होगा। ठीक, आगे देखो फिर क्या, यहां के बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने 39 लीटर क्या निकाला, तो यहां पे मेरा रेशियो क्या बन गया, 3:7। 39 लीटर्स ऑफ मिल्क निकाला, तो क्या मेरा वाटर चेंज होगा, नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, 5 हो, लेकिन हो कितना गया। तो कुल मिला के मेरे 3 स्टेप हो रहे हैं, है ना। तो अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, अभी समझो क्या कि भैया 25 लीटर निकालने के बाद मेरा रेशियो क्या था और फाइनल रेशियो क्या हुआ है, ठीक है। और मैंने यहां पे क्या निकाला है, 39 लीटर क्या निकाला है, मिल्क निकाला है। मिल्क निकाला है तो मेरा क्या पानी चेंज होगा, पानी चेंज नहीं होगा। तो अगर यहाँ 5 यूनिट है, यहाँ 7 यूनिट है, इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे 7 का गुणा कर दो, यहाँ पे या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम भी 7 और 5 का क्या होगा, 35 ही होगा। तो कुल मिला के यहाँ 35 बनाना, 35 बनाना, आया समझ में। तो यहाँ पे अब ये मेरा फाइनल रेशियो क्या बन गया, ये बन गया 28 और यहाँ पे बन गया 21 और सॉरी 15 और 35। अब देखो मेरा पानी सेम बन गया, तो मेरा यहाँ पे नेट चेंज कितने का आया, 28 में से कितना चला गया, 15, 15 बच गया, तो कितना चला गया, तो ये जो 13 यूनिट बराबर ये क्या है, तो 1 यूनिट बराबर क्या आ गया, 1 यूनिट बराबर 3 आ गया। तो हमें क्या पूछा है, इनिशियल क्वांटिटी में पानी पूछा है, इनिशियल क्वांटिटी में पानी पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ का पानी निकाल लेंगे, क्या है ये 35 है। तो अगर 1 यूनिट क्या है, तो 35 यूनिट क्या होगा, अब 105 लीटर तब बना जब हमने 25 लीटर पानी निकाला था। इनिशियल में 25 लीटर और जोड़ दो इसमें, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ये समझ में आया, ये सेम बनाना समझ में आया, ठीक है लिख लो। लिख लो तो बताना, मुझे एक चीज और समझाना है यहाँ पे, इसको x/y ही रहने दो। बच्चे 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 35 बनाने के लिए यहाँ 7 ही से तो गुणा करना पड़ेगा। अब 35 क्यों होगा कि 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक। अब मान लो यहाँ पे 7 की जगह 14 आ जाता तो एलसीएम क्या होता, यहाँ पे 5 की जगह 14 आ जाता, सॉरी 14 एलसीएम बनता ना 7 और 14 का, ठीक है। तो कुल मिला के इसको बस 2 से मल्टीप्लाई करते, इसको यही रहने देते, है ना। बोलो हो गया क्वेश्चन नंबर। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, मैंने तुमको चीजें रेशियो की शुरुआत से ही बताई थी कि मल्टीप्लायर निकालने के लिए हमको कोई ना कोई एक चीज दी होगी। अब एजेस के केस में क्या दे रहा था, या तो 5 साल बाद लिख रहा था, या 10 साल पहले लिख रहा था, या उन दोनों की जोड़ का सम दे रहा था, या उन दोनों की डिफरेंस का सम दे रहा था, आया समझ में। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लायर निकालने के लिए जैसे हमको ये बोला कि 25 लीटर या 39 मीटर ऐड और माइनस किया है, वैसे ये ना देके हमको ये भी बोल सकता है कि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 18 लीटर थी। अगर टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 18 लीटर थी तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये बन गया कि भैया ये 9 यूनिट बराबर क्या होगा 18, मतलब एक की वैल्यू क्या आ गई 2, 9 यूनिट बराबर 18 हो गया, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 लीटर, मतलब हमारा मल्टीप्लायर निकल आया कितना 2 लीटर। तो ये कितना बन जाएगा 8 और ये कितना बन जाएगा 10। ये बात समझ में आई, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ।
चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ के सब समझाओ मुझे क्या लिखा है। हाँ समझाओ जिसने भी पढ़ लिया हो। पहले मुझे ये बताओ मुझे क्या क्या दिया है क्वेश्चन के हिसाब से। टोटल वॉल्यूम दी है कितनी, ये इनिशियल दी है कि फाइनल दी है, इनिशियल दी है। फिर उसके बाद क्या 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 दो क्वांटिटीज एलिमेंट्स है, मिल्क और वाटर, है ना। तो यहाँ पे क्या रेशियो है इनिशियली, फाइनल क्या हो गई, हाँ 6:5। और हमने क्या ऐड और सब्सट्रैक्ट किया है, ऐड किया है कि सब्सट्रैक्ट किया है, प्लस मिल्क किया है ना। तो अगर प्लस मिल्क किया है तो हमारा पानी चेंज होगा। तो यहाँ पे पानी कितना था, यहाँ पे कितना था, तो इसको हम सेम बना सकते हैं कैसे, यहाँ पे तो हमारा फाइनल रेशियो क्या बना 10 और 15, यहाँ पे 18 और 15। देखो ये दोनों सेम बन गए। तो यहाँ पे हमारा नेट चेंज कितने का आया, ये 8 यूनिट हमको निकालना है कितना पानी मिलाया जाए। अब ये 8 यूनिट निकालने के लिए हमें एक मल्टीप्लायर चाहिए होगा। वो मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा, ये जो 15 यूनिट 25 यूनिट है ये बराबर हमें टोटल कितना दिया है, बोलो हाँ या ना। तो हमें अब क्या निकालना है, 8 ही तो निकालना है, ये 8 निकालना है। अब यहाँ पे हम किससे काट देंगे, 5 से, 5 से काटा तो ये कितना गया 14, है ना, ठीक है। सॉरी हाँ कितना गया 12, ठीक है। अब हमको 8 बनाना है। अगर 5 यूनिट 12 है, इसमें पॉइंट में आंसर है क्या, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो अगर 5 यूनिट हमारा क्या है 12, 1 यूनिट क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। 8 यूनिट क्या होगा 12/5 इंटू 8, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 96/5। अब 95 कितने टाइम्स चला जाएगा, 19 टाइम्स चला जाएगा। और बचेगा कितना 1, 1 में पॉइंट लगाएंगे 10 बचेगा आंसर। वैसे जब 19 आ गया था तो आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। किसको समझ में नहीं आया बताओ। तो हमको कुल मिला के एक ना एक कोई न्यूमेरिक वैल्यू दी रहेगी, उससे हमारा क्या निकलेगा मल्टी। आया समझ में, हो गया, लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 25 खोलो, खोल लिया। आप सबका समय शुरू होता है अब। 25, हाँ ठीक है अभी देखते हैं। बी नहीं आएगा वैसे, हो गया। चलो किसका आया बताओ, बस छोड़ दो, नहीं आया मतलब नहीं आया, एग्जाम में विंडो क्लोज हो जाएगी, ये एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक, हमको बताओ क्वेश्चन क्या दिया है, हमको इनिशियल मिल्क और वाटर का क्या दिया है, ठीक है, और इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी दी है, कुल मिला के ये जो 13 यूनिट बराबर है ये 78 है,
1 यूनिट बराबर कितना हो गया, आया समझ में, यहां तक आया था सबका। उसके बाद हमने क्या किया है, 12 लीटर क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है, तो मिल्क हमारा चेंज होगा। तो ये हमारा 6 इंटू 6 36 ही रहेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 42, 42 में 12 जोड़ोगे कितना 42, और क्या जोड़ोगे 12, ये कितना हो गया 6 7 जा 42 तो था हमारे पास, इसमें हमने बस 12 और जोड़ दिया, कहाँ पहुंच गए। आप काटो इसको, किससे काटोगे, 6 से ही काट लो, ये 9 से जाएगा और ये 6 से जाएगा, फिर काट लो 2:3 आंसर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बोलो हाँ या ना। मैंने बोला था कि रुको 2 मिनट, टाइम बाउंड मैनर में करना है, ठीक है, वरना चलो आप सबका समय शुरू, आप 27वां कर लेना, ठीक है, इस 1 मिनट में आपका समय शुरू होता है अब, बाकी सब 26 करो। बीस सेकेंड गए, आधा मिनट गया, सर 8 40 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, मिल्क और वाटर का अनुपात क्या है, और इन दोनों का टोटल सम कितना दिया है 56 की 54। ठीक है, फिर इसमें क्या ऐड किया है, इसमें 6 लीटर पानी ऐड किया है हाँ और 12 लीटर दूध। 6 लीटर पानी और 12 लीटर दूध ऐड किया है ना। कुल मिला के ये जो 9 यूनिट बराबर है, ये क्या है 54, मतलब 1 यूनिट बराबर क्या आ गया 6। अब 1 यूनिट आ गया 6, मतलब ये कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया, अब इसमें 12 ऐड कर दो तो ये कहाँ पहुंचे, और इसमें 6 ऐड कर दो तो 1:1 आंसर। किसका ए आया भाई, ऑप्शन ही नहीं है। सर इसमें ऐसा आया देखो सर, 6 लीटर वाटर और 12 लीटर मिल्क, और 6 लीटर ही आया ना, तो ये हो जाएगा चौको, और ये हो गया 30, 6 36। रेशियो वाटर और मिल्क में ही दिया है, मतलब इस साइड। अच्छा, वाटर और मिल्क का रेशियो दिया है कि मिल्क इज टू वाटर, अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक, चलो बढ़िया। अब यहाँ पे 6 कर दिया तो ये हो गया कितना 30, और यहाँ कितना हो गया 42, मतलब 6 और 7 या 5 और 7, ऑप्शन नंबर, ठीक। चलो 27वां आ गया, नहीं इससे पूछ रहे थे आकांक्षा। इसमें बार-बार सर मिल्क और वाटर करेंगे तो सारा आंसर यही आएगा 5:, हाँ मिल्क और वाटर करेंगे तो 7:5। दूध और पानी। हाँ तो मिल्क और वाटर, फिर आंसर 7:5 होगा। सुनो, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, पूछा क्या है उसमें, मिल्क और वाटर पूछा है ना, अगर वाटर और मिल्क का ये है तो मिल्क और वाटर का 5:7 होगा। ये ध्यान रखना, ये सवाल गलती करते हैं बच्चे। 27वां करो, चलो आपका समय शुरू होता है अब। 27 चालू हो गया, जल्दी जल्दी करो, समय 20 सेकेंड निकल भी गए।
हाँ ठीक है ना, 7.5 7.5। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। आ गया आंसर? चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या है क्वेश्चन बताओ? 27 है ना? हाँ बताओ क्या है, क्या क्या है, पहले एलिमेंट्स बताओ क्या? एसिड और पानी है, फिर आगे? 32 लीटर घोल है टोटल। हाँ ठीक। एसिड और पानी का अनुपात 5:3 है हाँ, और उसमें से 12 लीटर घोल निकाला जाता है। 12 लीटर घोल निकाल दिया। अच्छा एक चीज बताओ, देखो इधर, देखो इधर, ये मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, मैंने इसमें पानी मिलाया, ठीक, और मेरे पास दूध था, मैंने दूध भी मिला दिया, और मैंने मस्त ऐसा घोल दिया, तो इवनली होमोजीनियसली वो हो गया, मिक्स हो गया। होमोजीनियस का मतलब कि इससे मैं कुछ भी पार्ट निकालूं, जैसे मान लो मैंने इतना आधा पानी लिया है और आधा दूध लिया है, तो रेशियो क्या होगा? 1:1, ठीक है, आधा दूध आधा पानी, 1:1 हुआ। अब इसको मैंने बढ़िया घोला, और घोलने के बाद मैंने इससे, ये मान लो 10 लीटर का था, मैंने 5 लीटर निकाल लिया, उस 5 लीटर में रेशियो क्या रहेगा? 1:1 ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों मिक्स हो गया। अब ये 1:1 का घोल हो गया, चाहे मैं इसमें से 5 लीटर निकाल लूं, चाहे 2 लीटर निकाल लूं, चाहे 0.5 लीटर या 0.7 लीटर कुछ भी निकाल लूं, इसमें हमेशा रेशियो क्या मेंटेन रहेगा? 1:1 ही करेगा, है ना? आया समझ में? अब इसमें अगर मैंने 12 लीटर निकाल दिया तो फाइनल अभी भी रेशियो क्या रहेगा? ये बात समझ में आई? लेकिन अब ये 12 लीटर निकालने के बाद कितना बन गया? आया समझ में? अब इसके बाद क्या बोला है? 7.5 लीटर पानी और 10 लीटर पानी निकालना है। हैं? हिंदी में निकालना है, इंग्लिश में। If 12 liters of solution is taken out, 2 मिनट, 5:3, and 7.5 liters of water and 10 liters of add घोल निकाला जाता है, पानी और ऐड ही होगा, है ना? क्योंकि अगर एक बार यहाँ पे निकाल रहे हैं, है ना, तो फिर ऐड ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कितना लीटर ऐड किया है? अरे एसिड, एसिड 10 लीटर और ये कितना ऐड किया है? 7.5। ठीक है, आया समझ में? तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो 8 यूनिट है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है? 20 लीटर, है ना? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब मैं रेशियो में अगर ऐसे जा रहा था कि अगर मैं फॉरवर्ड जा रहा था कि 8 यूनिट बराबर 10 लीटर है, 20 लीटर है, तो मैं रिवर्स भी आ सकता हूं। कैसे? अगर 20 लीटर बराबर 8 यूनिट है तो 10 लीटर बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे 10 यूनिट मतलब 4 यूनिट इसमें ऐड कर दो, ये कितना बन गया? ये मुझे फाइनल रेशियो भी दिया है क्या? द न्यू रेशियो ऑफ, हाँ तो यही तो निकालना है, ठीक है। अब 9 निकाल दिया है तो आंसर मेरा बी होगा, 3:2, ठीक है। ये देख लो, अगर मेरा यहाँ पे 9 आ गया है तो आंसर बी होगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली 9 का फैक्टर होना चाहिए या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब पहला ऑप्शन देखो 5 कभी भी 9 से 5 बन सकता है, 9 से 3 बन सकता है, 9 से 2 बन सकता है, 9 से 6 बन सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? अब इसको कर भी लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे क्या आ गया? 10 लीटर मतलब 10 लीटर बराबर यहाँ पे 4 यूनिट, तो यहाँ 4 और 5 जोड़ के कितना बन गया? 9। अब मेरा 10 यूनिट बराबर ये आया है, तो 7.5 यूनिट भी निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? 4/10 इंटू, है ना, 1 लीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/10, तो 7.5 लीटर की इंटू ये हो जाएगी, फिर इंटू क्या कर दो यहाँ पे? 10, ठीक है। तो ये कट जाएगा कितने से? 25 से, और ये 25 से 75 कट गया 3 टाइम्स, मतलब इसमें 3 ऐड कर दो तो कितना बनेगा? ये 6। बस इसको काट दो, ये क्या बना? आंसर।
बोलो हाँ या ना। सर मुझे ये 7.5 के बाद ना समझ तो मतलब मिसप्रिंट है ना हिंदी वाला। हिंदी वाले में निकालने की जगह बस इतना कर दो कि जोड़ा गया है, डाला गया है। सर 10 लीटर भी पानी निकाला गया है। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, देखो 12 लीटर निकालने के बाद हमारा रेशियो यही रहा, फिर हमने 10 लीटर एसिड ऐड किया और 7.5 लीटर पानी ऐड किया। ये है क्वेश्चन एक्चुअल में, तो हमें ये आंसर निकालना है। इसका आंसर देखो बी दिया है क्या पीछे, कौन सा क्वेश्चन है 27वां, है ना। ये रिवर्स कैलकुलेशन समझ में आया, रिवर्स कैलकुलेशन की अगर मैं 8 का ये निकाल रहा था, मेरे को अब चूंकि यहाँ पे लीटर्स में दिया था तो मैं इसका रिवर्स कर ले रहा हूं भाई। अगर मेरे को यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ ये फाइनल दिया होता तो मैं यहाँ यूनिट में करता हूं, तो फिर उससे लीटर निकालता हूं, लेकिन यहाँ दिया क्या है, लीटर दिया है, तो उसका मैं यूनिट निकाल सकता हूं। बस उल्टा ही तो करना है। अगर 8 यूनिट बराबर क्या है 20 लीटर, तो मेरे को यहाँ पे पहले तो 10 लीटर की वैल्यू चाहिए, फिर यहाँ पे तो 10 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 यूनिट, तो इसमें 4 ऐड कर दो, मतलब ये कहां पहुंच गए 9। और अगर 10 लीटर का ये है तो 7.5 का कितना होगा 3। हाँ अब तुमको क्या समझ में नहीं आया, अब आ गया, ठीक। तो हमको रिवर्स कैलकुलेशन भी आना चाहिए, ठीक है। रेशियो में अभी अपन रिवर्स कैलकुलेशन भी सीखेंगे काय में, जब अपन ये एक्सपेंडिचर और ये वाला करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर वाला करेंगे, ठीक है। उसमें रिवर्स कैलकुलेशन से ही अपन आंसर्स निकालेंगे कुछ कुछ। आधे से ज्यादा तो 90% क्वेश्चन तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, जो बच जाते हैं वो अपन रिवर्स कैलकुलेशन से निकालते हैं, ठीक है। जैसे अभी अपन ने यहां पे यूज किया है। चलो अब देखो, अभी तक एक चीज ध्यान रखना, हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हमारे पास एक ही मिक्सचर था, हम उसी में घटा बढ़ा रहे थे। बोलो हाँ या ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पे। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास 2 अलग अलग टाइप के मिक्सचर हैं। पहले अच्छा ये लिख लिया तुम लोगों ने, लिख लो पहले फिर बता रहा हूं। मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ो। पढ़ लिया, सॉल्व नहीं करना अभी, सिर्फ समझो क्वेश्चन क्या लिखा है। क्या लिखा है उसमें, अ मिक्सचर कंटेन्स अ मिक्सचर ए। हमारे पास देखो यहाँ पे एक ए मिक्सचर है, ए नाम का मिक्सचर है, जिसमें चॉकलेट और क्या है मिल्क का रेशियो क्या है। देखो मेरे पास ये मिक्सचर ए है जिसमें चॉकलेट और मिल्क का रेशियो क्या है 4:2, ठीक है। ये हो गया मेरा मिक्सचर ए। दूसरा क्या बोल रहा है, एक मिक्सचर बी है जिसमें चॉकलेट और मिल्क का रेशियो क्या है, चॉकलेट और मिल्क ही का है कि मिल्क इज टू चॉकलेट का है, चॉकलेट और मिल्क का ही है ना। अब मैंने क्या किया, ए और बी को किस रेशियो में मिलाया है। अच्छा चलो इसको छोड़ो अभी, 5:6। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं पहले समझाने के लिए। मेरे पास मान लो ये है और ये है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका भी इन दोनों को क्या लिया, इक्वल क्वांटिटी में लिया। किस में लिया, इक्वल क्वांटिटी में लिया। तो मेरा ये जो नेट फाइनल मिक्सचर बनेगा, इसको मैंने नाम दे दिया सी। इसमें बताओ चॉकलेट और मिल्क का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है उसमें, क्योंकि अनइक्वल क्वांटिटी था। क्या दिया था 5 और 6 दिया था। लेकिन अभी समझने के लिए पहले ये समझो कि मैंने जितना, अगर 1 लीटर इसका लिया है तो इसका भी कितना लूंगा, इक्वल क्वांटिटी का मतलब ये है। तो मेरा फाइनल कितने का बनेगा, 2 लीटर का बनेगा। अब उसमें मुझे ये बताना है कि चॉकलेट और मिल्क का रेशियो यहां पे क्या होगा। आया समझ में। अब इक्वल करने के लिए देखो मेरे पास सबसे पहला रेशियो क्या है 4:3,
और दूसरा क्या है 5:2। देखो ये दोनों मिला के क्या बन रहा है, ये दोनों 7-7 यूनिट बन रहे हैं, मतलब ये ऑलरेडी इक्वल है, इसको इक्वल बनाने की जरूरत बन रही है क्या, क्योंकि ये भी 7 पार्ट बन रहा है ये भी। तो कुल मिला के बस हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिस्पेक्टिवली ऐड कर देंगे। कैसे, अगर चाहे मैं 1-1 लीटर बनाऊं या सबका 7-7 लीटर में मिलाऊं तो मेरा रेशियो चेंज होगा क्या, बोलो हाँ या ना, नहीं होगा, है ना, क्योंकि मिला तो अल्टीमेटली मैं इक्वली क्वांटिटी में रहा हूं। अगर इसका भी 7 लीटर ले रहा हूं तो इसका भी, तो कुल मिला के इस 7 लीटर में 4 लीटर क्या है चॉकलेट, और इस 7 लीटर में 5 लीटर क्या है चॉकलेट। तो चॉकलेट 4 लीटर और 5 लीटर मिलके कितना बन गया, और यहाँ पे 3 और 2 मिलके कितना बन गया 5। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। अब आया समझ में। अब यहां से लेकिन हमको क्या करना है, समझाने का मतलब मेरा ये है, सबसे पहले हमें तो क्या बनाना है, इसको क्वांटिटी सेम बनाना है। आया समझ में। अब क्वांटिटी सेम बनाने के बाद तुम अगर देखो, अगर इसका भी 7 लीटर ले रहे हो और इसका भी क्या ले रहे हो, तो कुल मिला के तो जो भी तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें टोटल कितना बनेगा, ये बात ध्यान आई। तो तुम दोनों पे इंडिविजुअली वर्क ना करके तुम किसी एक पे वर्क करो। अभी देखो यहां तो आसान था क्योंकि इक्वल इक्वल था, यहाँ पे आसान था, इक्वल इक्वल था, तुम मतलब यहाँ पे ये कितना हो गया 9। अब तुमको मालूम है कि तुमने भी इसका 7 लिया इसका भी 7 लिया, तो ये कितना हो गया, तो अल्टीमेटली जाहिर सी बात है कि 14 में से अगर 9 तुम्हारा चॉकलेट है तो बच गया कितना, यही तुम्हारा रेशियो होगा। तो तुमको अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या करना है, तुमको किसी भी एक पे वर्क करना है, या तो चॉकलेट पे वर्क कर लो या फिर मिल्क पे कर लो। और टोटल क्वांटिटी तुम्हें मालूम है कि यहाँ पे इक्वल ले रहे हैं, तो भैया 7 दूनी 14 लीटर मेरे पास आएगा ही आएगा। अगर तुमने एक निकाल लिया दूसरा अपने आप आ जाएगा उसमें से माइनस करके। ये बात समझ में आई। अब ये लिख लो पहले, देखो वैसे इसको करने का एक एलिगेशन मेथड और होता है, लेकिन चूंकि अभी हम रेशियो कर रहे हैं तो मैं इसलिए रेशियो से बता रहा हूं इसको, ठीक है। जब हम एलिगेशन पढ़ेंगे, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, उसमें फिर ये मैं आपको यही सेम क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से करके बताऊंगा, ठीक है। और कंसेप्ट यही लगाएंगे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को 14 ले लेंगे और किसी एक पे वर्क करेंगे। आया समझ में। और किसी एक को वर्क कर लेंगे तो अगर हमारा एक आ जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली माइनस करके आ जाएगा, ठीक है। ये लिख लिया। अब मैं इस पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 43 जो हमारा ओरिजिनल है। देखो क्वेश्चन नंबर 43 में बस चेंज इतना है कि हमने इसका कितना यूनिट लिया है, 5 यूनिट लिया है, और इसका कितना यूनिट लिया है 6 यूनिट। आया समझ में। कुल मिला के यहाँ पे देखो, अगर मैं चॉकलेट और मिक्सचर मिल्क की बात करूं तो मेरा यहाँ पे क्या था 4:3, और यहाँ पे क्या है 5:2। तो ये दोनों मिला के कितने बन रहे हैं, और यहाँ पे कितने बन रहे हैं 7 यूनिट, है ना। अगर बाय चांस यहाँ पे 7 नहीं बनता, यहाँ कुछ और बनता, तो सबसे पहले हम क्वांटिटी इक्वल बनाते, ठीक है। क्वांटिटी इक्वल बनाने का फायदा ये रहता है कि उसके बाद जो हमको रेशियो लेना है वो हम डायरेक्टली उन नंबर्स का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अगर क्वांटिटी अनइक्वल रहेगी तो हमको एक नंबर ऐसा सोचना पड़ेगा कि उससे मल्टीप्लाई करने पे हम क्या इन दोनों को इस रेशियो में ला सकते हैं। आप सोचेंगे तो समझ आएगा, बोलो हाँ या ना, है ना, क्योंकि हम इतना एकदम से नहीं सोच पाएंगे। सोचने को सोच भी सकते हैं, लेकिन हमको जब करना ही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वांटिटी इक्वल बना देंगे। क्वांटिटी इक्वल बनाने से तुरंत ये फायदा हुआ कि भैया इसमें से हमें आप कितना लीटर लेना है, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर दिया, और हमें इसका कितना लेना है तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 6। अब हमारा फाइनल रेशियो क्या बन गया, देखो यहाँ पे कितना बन गया और यहाँ पे कितना बन गया, देखो ये दोनों मिला के 35 लीटर बन गया, है ना। आया समझ में। यहाँ पे ये कितना बन गया
अरे और यहाँ पे देखो ये 6 7 जा 42 लीटर्स बन गया। इन दोनों का रेशियो देखो 5:6 आ रहा है ना। तो कुल मिला के हमने क्या किया, सबसे पहले क्वांटिटी इक्वल बनाई, तो यहाँ ऑलरेडी थी तो हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर जिस रेशियो में किया बस उससे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, सीधा ऐड कर देंगे भैया कितना लीटर, 20 लीटर चॉकलेट और 30 लीटर, टोटल कितना। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल बना कितना, देखो 5 और 6 मतलब कितना 11, और 11 इंटू 7 मतलब टोटल हमारे पास 77 यूनिट आएगा। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे भी ऐड कर लो, देखो 7, 5 और 2 7 और 3 और 4, तो अगर मेरा एक 50 आ गया तो दूसरा कितना बच गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। है ऑप्शन। अभी ये और कट जाएगा, वैसे हमको क्या बोला है, ठीक है तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। चॉकलेट का परसेंटेज कितना है, हमको फिर ये निकालने की जरूरत नहीं थी। देखो अगर हमको ये मालूम है चॉकलेट कितना है, 50 है, आउट ऑफ कितना है, टोटल कितना है, इंटू 100। अब इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे कि किसके अप्रोक्स आएगा, देखो अगर इसका 10% निकालोगे, 10% कितना आएगा। अब मुझे कहां जाना है, 50 के आसपास जाना है, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 7 जा 42। अगर 7 से कर दूंगा तो ये 49 बनेगा और यहाँ पे 0.4 मतलब ये उसके ऊपर चले जाऊंगा, 50 के ऊपर, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 7 जा 42 और 4.2 मतलब कहाँ पहुंचेंगे हम, 42 और 4.2 मतलब 46.2। कुल मिला के ये 60s के आसपास होगा। अब ऑप्शंस में क्या क्या है, अच्छा 65 भी है, हाँ ठीक है। तो ऑलमोस्ट अब हमारा यहाँ पे 4 और बचा है, तो ऑलमोस्ट इसका 5% और, तो 60, आप आंसर इसका 65% होगा, अप्रोक्सीमेटली 65% आएगा। 69 नहीं आ सकता, देखो 69 इसलिए नहीं आ सकता, अगर तुम 69 को 70% मान लो, ठीक है, तो ये नंबर तुम्हारा 50 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए 7 चौको 49, 7 7 जा 49 और यहाँ का 0.4 50 से ऊपर चला गया, तो 69 तो नहीं हो सकता, मतलब क्या होगा 60 से 9 से नीचे होगा, तो क्या होगा, वैसे क्या, इसका 10% निकाला मैंने, अब 7.7 को कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि इसके आसपास आ जाए और इससे छोटा आ जाए, तो वो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 46.2 आएगा। अभी भी ये 4 कम है इससे, मतलब 3.8 कम है, तो 60s के 60s से ऊपर होगा, 70 से नीचे होगा, है ना, तो मतलब बीच का मैंने चुन लिया क्या 65%, 69 नहीं हो सकता, 69 से करते तो नहीं 7 से करते हैं अपन इंटू तो भी 49 हो जाता है। तो कहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे 7 से करते, नहीं भाई 50 से ऊपर जाएगा, देखो 7 7 जा 49 और 7 इंटू 0.7 4.9, तो कितना हो गया 53.9 हो गया। हमको तो इतना जाना ही नहीं है ना, हमको कहाँ के आसपास रहना है, ठीक, आंसर 65 होगा। अप्रोक्सीमेट लिखा है क्या क्वेश्चन में, हाँ तो बस इसको एग्जैक्ट डिवाइड करो जरा कैलकुलेटर से, देखो ये 50 और ये 77, यहाँ पे मैंने कर दिया क्या 0, तो मैंने 6 टाइम्स कर दिया, ठीक है, ये हो गया कितना 42 420 और 42 462, कितना बचा यहाँ पे 38, है ना, एक 0 लगा दिया, इसका 5 टाइम्स है ना, मतलब 350 और तो 4 टाइम्स जाएगा, ये कितना जाएगा 280 और 28 मतलब कितना जाएगा 308, तो यहाँ पे कितना बच गया 2 और यहाँ पे 72, अब 72 अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स जाएगा, है ना, एक यहाँ पे 0 कर देंगे तो कुल मिला के मेरा बना कितना 64.9, तो 64.9 को मैं अप्रोक्सीमेट कितना कर दूंगा, ये आंसर होगा। अब बोला क्या है, इक्वल क्वांटिटीज बोला है 44 में, पर इन दोनों को जोड़ो, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 14 आ रहा है, तो पहले क्या करोगे, क्वांटिटी क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे, 7 वाले को 14 बना दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 6। अच्छा रुको, ठीक है
ठीक है, लेकिन तुमको अगर कॉपर और टिन भी हो जाएगा तो तुमको तब भी इक्वल क्वांटिटीज तो बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है। तो यहाँ तुम 7 ले रहे हो, यहाँ 14 ले रहे हो, तो फिर कैसे होगा काम। हाँ, अब मिटा दूंगे। चलो, क्या बोला है, जिंक, कॉपर और जिंक। कॉपर का सिंबल क्या होता है, इंजीनियर वाले बताओ। और जिंक का, वेरी गुड। और टिन का, वाह बहुत बढ़िया। टीआई नहीं होता। सीएच वालों को पता रहेगा सर। नहीं, उसने 11th-12th में पढ़ा होगा ना केमिस्ट। चलो यहाँ पे क्या है, अभी ये केमिस्ट्री चलो छोड़ो, अपन मैथ्स पे आओ। यहाँ पे क्या है, ये 4:3 है ना, बोलो हाँ है ना। और मुझे दूसरा क्या दिया है, ये कितना है कॉपर, यहाँ कितना है, और यहाँ पे 5। और मैंने इनको क्या किया है, इक्वल क्वांटिटी में मिलाया है, इक्वल क्वांटिटी में मिलाया है। अब इक्वल यहाँ पे देखो, ये टोटल मिलके कितना बन रहा है, और यहाँ कितना बन रहा है। तो हम पहले तो क्वांटिटीज इक्वल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय, तो ये हमारा बन जाएगा 8 और 6, और यहाँ पे हमारा क्या। अब बस कुल मिला के कॉपर और हमको क्या निकालना है फिर, टिन पर केजी ऑफ यू है ना। तो टिन हमारा कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। अब टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 14 दूनी 28, आंसर। क्या यही तो है, और क्या इसमें चमक क्या गए भाई, टिन तो 5 ही रहेगा ना भाई। जब हमने क्वांटिटी इक्वल बना दी, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ। अब हमें क्या पूछा है, टिन पर टोटल क्वांटिटी पूछा है ना, प्रति केजी ऑफ न्यू अलॉय है ना। न्यू अलॉय मतलब यहाँ पे क्या आएगा, टोटल अलॉय। तो टोटल अलॉय भैया 14 इधर 14 इधर, कितना बन गया। और टिन कितना है उसमें से, तो पहले वाले भी छोटे ही थे, कहाँ बड़े थे। जिनका हो जाए वो क्वेश्चन नंबर 45 करना। हो गया, ये वाला मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 45 समझाओ क्या है, कोई भी एक जन। क्या क्या एलिमेंट्स है पहले ये बताओ। तांबा और कॉपर एंड जिंक, ठीक है। ठीक है, दो हमारे पास वो हैं, जिसमें एक हमारे पास मिक्सचर ये है, जिसमें क्या है, कॉपर और जिंक का, ये एक ही बात हो गई। और दूसरा क्या है, ये क्या है, कॉपर और जिंक की है। ठीक है, बस ये हमारा बी मिक्सचर है। अब इनको हमने मिला के क्या किया है, सी मिक्सचर बनाया है। किस रेशियो में मिलाया है, 2:3 में। इसका 2 यूनिट लिया है, इसका तो 2 और 3 यूनिट के पहले हमें मिक्सचर्स को सेम बनाना पड़ेगा क्वांटिटी। यहाँ तो टोटल कितना है, यहाँ कितना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6 और 8। अब हो गया। अब 6 और 8 को 2 यूनिट लो, और यहाँ पे 5 और 9 को 3 यूनिट लो। तो हमें क्या निकालना है, कॉपर और जिंक। तो 2 यूनिट पहले कॉपर की बात करो, तो 6 दूनी 12 यहां से आएगा, और 3 यहां से आएगा। जिंक की बात करो तो 16 यहां से आएगा, और 3 × 9 27 यहां से आएगा। बस ये कितना हो जाएगा, 27, और ये कितना हो जाएगा, 43। आंसर 27, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाओ। अब फिर से टाइमर चालू कर दे, अब कर लोगे, बोलो हाँ या ना। हाँ, चलो 1.5 मिनट का समय दे दे रहे हैं, ठीक है।
चलो आपका समय शुरू होता है अब। 46 46 1.5 मिनट का समय है, ठीक है। 1.5। बाकी तुम लोगों को जिसको भी बैठना हो वो लोग आ ही जाना डायरेक्शन डिस्टेंस में, अगर रिवाइज करने आना हो तो। ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है कि नहीं आ सकते हो, आके बैठना तो बैठ जाना। क्लास का होगा? 1 से 3। चलो भैया आखिरी के 10 सेकंड बाकी हैं। 5 4 3 2 1 0 स्टॉप। बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें। क्वेश्चन बताओ क्या क्या है एलिमेंट्स। तुम ही लोग बताओगे, देखना मैं बस लिखते जाऊंगा। कॉपर एक है 2 मिनट। पहले मिक्सचर ए की बात बताओ। यहाँ पे कॉपर और जिंक क्या क्या है, और यहाँ पे क्या है, कॉपर और जिंक ही है। 4:5। हमने इसको किस रेशियो में मिलाया है, 1 इसका और इसका 2 यूनिट। अब यहाँ देखो ये कितना बन रहा है ना, यहाँ कितना बन रहा है ये। तो हम इसको सेम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, दोनों को क्वांटिटी इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए इस 9 को इससे कर दो, या फिर इस 12 को इससे कर दो, या फिर 9 और 12 का एलसीएम ले लो, क्या आएगा 36। 36 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे अब मेरा रेशियो क्या बन गया, 15 और 21। और यहाँ पे क्या बन गया, 16 और 20। देखो 36 और 36 ये दोनों बन गए। अब उसके बाद हमको इस रेशियो में लेना है। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं तो कॉपर यहां से कितना आएगा, प्लस यहां से कितना आएगा, अरे किस है ना, क्योंकि 1:2 में मिलाना है। प्लस जिंक यहां से कितना आएगा, और यहां से कितना आएगा। बस आंसर आ गया। ये हमारा कितना बन गया 47, और ये कितना बन गया 61। आंसर। अब हमको क्या निकालना है, अच्छा सी कॉपर निकालना है, कितना पार्ट है। तो कॉपर हमारा कितना है भैया, टोटल में से कितने, देखो टोटल हमको यहाँ पे 36 और यहाँ से हमने 36 लिया है, यहाँ से 36 लिया, लेकिन यहाँ 36 का 2 गुना, मतलब ये टोटल हमने 72 ये लिया है, और यहाँ पे तो टोटल कितना हो गया 36 और वो आंसर। ठीक है, चलो अब तुम लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64 पे। चलो लिख लिया, आपका समय शुरू होता है अब। 64 2 मिनट का समय ले लो, ठीक है। करो 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 अपना।
1 मिनट गया, 1 मिनट बाकी है। चलो क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, द रेशियो ऑफ मिल्क इन वाटर। अब इसमें पहले हम क्या कर रहे थे, 2 वेसल कर रहे थे, अब यहाँ कितने हो गए, 3 हो गए। तो सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूं तो मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है, 3:1। सेकेंड वाले की बात करूं तो 5:2, है ना। बताओ हाँ या ना। और इनको किस रेशियो में लिया है, 6। क्षमता का मतलब ये है कि क्या क्षमता की नहीं क्या है? ये कि इस रेशियो में लिया है, आया समझ में, है ना। अभी इसमें नहीं करेंगे सर, इसमें क्वांटिटी इक्वल नहीं करेंगे। करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ कितना बन रहा है, यहाँ कितना बन रहा है, 7। ठीक है, तो 4 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 28। कुल मिला के यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ, और यहाँ 4 से। अब मेरे ये जो रेशियो ये कितने बन जाएंगे, ये 21 और 7 बनेगा, ये क्या बनेगा 16 और यहाँ पे बनेगा और 8। अब हमें फाइनल में क्या मिल्क इज टू वाटर ही निकालना है कि क्या निकालना है ना। ठीक है, अब देखो अगर मिल्क में पहले वाले से बात करूं तो 21 इंटू 6 कितना आएगा, 126। इससे आएगा मिल्क। फिर दूसरे वाले से कितना आएगा, 16 इंटू 4। तीसरे वाले से कितना आएगा, अब टोटल देखो, टोटल 13 यूनिट लिया है, किसका लिया है, 28 का लिया है। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 280 और प्लस 3, 60 और 18, 60 और 24, 84। टोटल हमारे पास कितना है। अगर हमारा ये इतना आ गया, ये कितना आया, ऐड करो, ये हो गया 124, ये हो गया 126, तो 26 और 24 ऐड कर दो, कितना हो गया, 50 हो गया, और ये 200, तो ये मिला मिला के कितना हो गया। अब 250 में से 50 और 64, भाई 250 से हमें कहाँ जाना है, कुल मिला के ये निकालने के लिए 364 माइनस 250 करना है, तो उसके लिए पहले 50 ऐड करो, कहाँ पहुंचे 300, 300 से फिर 64 और ऐड कर दो, तो कुल मिला के 50 और 64 कितना हुआ, आंसर है ऑप्शन बस। नहीं तो अभी ये और कट जाएगा ना, ये कितना कटेगा 120, और ये कितना जाएगा, मिल्क और वाटर का आंसर 125 अनुपात 57। ठीक, तो अब क्लास यहीं पे खत्म कर देते हैं। तुम लोग का भी ऐसा लग रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है ना। तुम्हारा जवाब नहीं करता।